अब बिहार जो है वो बिहार से नहीं बल्कि दिल्ली से संभाला जाएगा। दिल्ली से ही बिहार को संभाला जाएगा और नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देगी। नीतीश को मनाने में अभी भी लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन क्या नीतीश नहीं मान रहे हैं? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सीएम नीतीश इस्तीफा तो देंगे, लेकिन दांव और पेच अभी भी फंस रहा है। अब कौन सा वो मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है जिस पर पेच फंस रहा है? और बीजेपी जो है वो बेचैन भी है और टेंशन में भी है। लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं, लेकिन मीटिंग से अभी तक कुछ क्लियर जो है वो नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। मीटिंग के दौर लगातार चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या बिहार। नेता बिहार से भी दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग के लिए और कुछ नेता दिल्ली से बिहार आ रहे हैं मीटिंग के लिए। लेकिन उन मीटिंगों का अभी तक कुछ निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने भी इसी पर तंज कसा है। एक मुख्यमंत्री को चुनने में आप देख लीजिए किस तरीके की समस्याएं इनको हो रही है, क्योंकि इनके पार्टी में सब कुछ क्लियर नहीं है। और आप देखिए, 2 दिनों से मीटिंग के दौर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इसी पे तंज कसा है कि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों का मीटिंग का दौर जो है वो चालू होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार जो है वो बिहार से नहीं बल्कि दिल्ली से संभाला जाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके की स्थिति हुई है, ये आज कोई नया नहीं था। हमें बेहतर तरीके से पता था कि आने वाले समय में दिल्ली से ही बिहार को संभाला जाएगा और नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देगी। ये तो एक बात हुआ। अब दूसरी तरफ आपने देखा कि कल जो है जदयू के शीर्ष नेतृत्व जो है वो नीतीश के साथ उनकी बैठक हुई। नीतीश उसमें खुद मौजूद थे और साथ ही साथ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार से कल मिलने पहुंचे थे। अब उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन अब एक तस्वीर निकल कर आ रही है। 20 मिनट तक फिर आज सम्राट चौधरी की जो है नीतीश के साथ बैठक हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में अभी तक सम्राट चौधरी की 2 बार नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। कल एक मुलाकात और आज फिर मुलाकात हुई है, लेकिन पेच फंस रहा है। आखिर कौन सा ऐसा पेच है जो लगातार अभी भी फंसी रहा है और अभी तक कुछ भी क्लियर निकल कर नहीं आया है? देखिए, उस मीटिंग में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, सम्राट चौधरी मौजूद थे, विजय चौधरी भी मौजूद थे। और उसके बाद ये मीटिंग जब समाप्त हुई है तो कहा जा रहा है कि संजय झा की भी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। यानी कि नीतीश को मनाने में अभी भी लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन क्या नीतीश नहीं मान रहे हैं? पेच कहां फंस रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी की तरफ से होगा, मतलब बीजेपी तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब ये तय होना है बीजेपी से, नीतीश राज्यसभा का शपथ ले लिए हैं, तो फिर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? पेच कहां फंस रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां पेच फंस रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक सबसे बड़ा पेच जो है वो फंस रहा है गृह विभाग को लेकर। जी हाँ, नीतीश कुमार ने पहली बार सम्राट चौधरी पर विश्वास करके सम्राट चौधरी को गृह विभाग स्थानांतरित किया था, लेकिन अब इस गृह विभाग को लेकर पेच फंस रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि गृह विभाग को लेकर क्यों पेच फंस रहा है? जब नीतीश ने सम्राट को दे ही दिया था, तो फिर पेच क्यों फंस रहा है? दे देना चाहिए सम्राट चौधरी को जब नई सरकार बनेगी तो। लेकिन नहीं, नहीं देने का ही चर्चा तो सबसे ज्यादा तेज है। एक तरफ जदयू चाहती है कि गृह विभाग उनके पास रहे, क्योंकि नीतीश का जो मॉडल है उसको लेकर लगातार चर्चाएं होती है। बिहार में आज क्राइम रेट हो या किसी भी तरीके की जो चीजें जो कम हुई है 2005 से पहले के बाद, जो अभी का बिहार है, जो लगातार सत्ता पक्ष कहती है, वहीं विपक्ष घिराव भी करती है कि आज भी क्राइम कम नहीं है, आज ही तो महाजंगल राज है। लेकिन एक बात आपको बेहतर तरीके से पता है, नीतीश का सुशासन बाबू का टैग कहीं ना कहीं गृह विभाग रखने की वजह से ही था। लगातार नीतीश कुमार क्राइम पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अभी ये जो है बीजेपी के पास है। अब गृह विभाग जो है वो जदयू चाहती है कि उसके पास आ जाए, क्योंकि अगर जदयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, तो भाई अब गृह विभाग हमको दे दीजिए। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए, गृह विभाग अगर नीतीश के पास रहेगा तो बिहार में कुछ भी काम होता रहेगा तो श्रेय किसको जाएगा? नीतीश को। गृह विभाग किसके पास है? नीतीश के पास। क्राइम कंट्रोल रहेगा तो किसका श्रेय जाएगा? नीतीश के पास। तो नीतीश नहीं चाहते हैं कि गृह विभाग बीजेपी के पास जाए, गृह विभाग उनके पास ही रहे और गृह विभाग के थ्रू जो काम होता है, जो क्राइम कंट्रोल होते हैं, जो पुलिस महकमे होती है, जिसका कंट्रोल जिस पार्टी के पास गृह विभाग होता है उसका होता है। तो नीतीश चाहते हैं कि जो मॉडल सेट रहा है वही मॉडल चलता रहे और लोगों का विश्वास जो है नीतीश पे बना रहे। इसलिए ये पेच अभी फंस रहा है। गृह विभाग एक तरफ बीजेपी चाहती है उसके पास रहे, लेकिन जदयू जो है गृह विभाग इस बार देना नहीं चाहती है, क्योंकि आप खुद देखिए,
जब आज बीजेपी की सरकार है, मतलब जब आज जदयू की सरकार है जिसमें बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं और जदयू से जो है अभी गृह विभाग जो है दे दिया गया था सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक अगर जब बीजेपी के सीएम होंगे तो ये लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो गृह विभाग अभी बीजेपी के पास है वो गृह विभाग हमारे पास हो, ताकि कोई भी गृह विभाग को लेकर काम हो तो उसका श्रेय किसको जाए? नीतीश कुमार को। नीतीश मॉडल ही बिहार में चलता आ रहा है लगभग 20 सालों से। अब ऐसे में गृह विभाग को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। क्या सम्राट से गृह विभाग छीन लिया जाएगा? क्या होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल गृह विभाग पर पेच फंस रहा है, ये क्लियर है। ये पहली बात। दूसरी, पेच कहां फंस रही है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो पेच है वो फंसते नजर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। प्रेम कुमार अभी मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो बीजेपी पार्टी से हैं। इसके पहले ये कहा जा रहा था कि जो बीजेपी पार्टी है वो अभी भी विधानसभा अध्यक्ष रखना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी विधायक इधर से उधर जाना चाहता है, उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा रोल रहता है। और विधानसभा के अध्यक्ष के जो पावर होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, बहुत सीमित हस्तक्षेप होता है। और जिसके वजह से ये चाहती है बीजेपी की विधानसभा अध्यक्ष पद उनके पास रहे, सारा कंट्रोल उनके पास रहे। लेकिन अब ऐसे में जब ये पेच फंस रहा है, जब सम्राट चौधरी बार बार मुलाकात कर रहे हैं नीतीश से, लेकिन अभी तक क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर क्लियर हो गया होता तो सब कुछ आपके समक्ष होता। ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन के भीतर जो है वो नई सरकार बन जाएगी। 2 दिन के भीतर जो है नीतीश इस्तीफा दे देंगे, नीतीश दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन नीतीश इतने आसानी से दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी सब कुछ क्लियर होगा, किसके पास गृह विभाग होगा, किसके पास विधानसभा का अध्यक्ष पद होगा, ये सब कुछ अभी कटघरे में ही है। इस पर अभी तक कोई क्लियर जो है वो सामने होकर नहीं आया है कि हाँ भाई बीजेपी को जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया जाएगा या जो जिसके पास है वो उसी के पास रहेगा। अब ऐसे में जब इन मुद्दों पर बात फंस रही है तो कहीं ना कहीं मीटिंग का दौर इसके वजह से ही चल रहा है। मीटिंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो नीतीश के बात पर मानेंगे या नीतीश अपना बात फिर से बीजेपी से मनवाएंगे और अध्यक्ष पद और गृह विभाग नीतीश के पास होगा? सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रही भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।